धनीराम एक किसान था, बहुत ही मेहनती था, लेकिन इन दिनों धनीराम की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी। सुनो भाग्यवान, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा खाना तो परोस दो मुझे। खाना देने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपनी बेटी से क्यों नहीं कहते, वो दे देगी आपको खाना। धनीराम की पत्नी दुर्गा उसके पास जाकर उसकी सेवा करने की तो दूर, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उसकी पहली पत्नी से उसे एक बेटी थी राधा, और दूसरी पत्नी से एक थी टीना। बापू, आप किधर गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आपको तो आराम करना चाहिए। ये लीजिए बापू खाना। किधर नहीं बेटी, मैं तो लकड़ियाँ काटने गया था। तू दिन भर घर का सारा काम करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, पर घर में कोई भी तुझसे प्यार नहीं करता। कभी कभी सोचता हूँ मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। बापू, ऐसा मत कहो ना, मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे नहीं रहने पर मैं खुद भी मर जाऊंगी। बड़ी गलती कर दी मैंने उस औरत से शादी करके। मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बापू, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम दोनों यहाँ से शहर चले जाएंगे, हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। राधा के सारी आशाओं पे पानी फिर गया। कुछ ही दिन बाद ही धनीराम स्वर्ग सुधर गया। राधा अनाथ हो गई। अब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। अब राधा पहले से भी ज़्यादा काम किया करती थी और बचे हुए समय में लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाया करती थी। जंगल के पेड़ पौधे उसके साथी बन गए थे। पेड़ों के आसपास रोज़ साफ सफाई करती थी, उन्हीं से बातें करके अपना मन हल्का किया करती थी, पक्षियों को दाना खिलाती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन, रिया बेटी, उठ जा। क्या है माँ, क्यों परेशान कर रही हो? अरे सुन तो सही रिया, जरा इस राधा के पीछे जंगल जाकर देख तो सही, वहाँ क्या करती है। वहाँ से आने के बाद इतनी खुश कैसे रहती है। घर का कितना भी काम क्यों ना करना पड़े, इसकी मोटी चमड़ी पर जू तक नहीं रेंगती। रुका सूखा खाकर भी दिन ब दिन इतनी खूबसूरत बनती जा रही है। अरे माँ, मुझे चैन से सोने तो दे, तेरा काम हो रहा है ना, बस उसी से खुश रह। एक दिन जब राधा लकड़ियों का गट्ठा लेकर वापस आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी थी। सिर पर रखी हुई खिलौनों की टोकरी में से खिलौने तीतर बितर ज़मीन पर गिर पड़े थे। दादी माँ उठो उठो, आपको क्या हुआ? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राधा ने उस टोकरी में से एक पानी की बोतल ली और पानी लेकर आई। बुढ़िया के मुंह पर पानी धीरे धीरे डाला। बुढ़िया ने आंखें खोली, बुढ़िया को पानी पिलाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई और उठकर बैठ गई। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुझे क्या चाहिए बता? पहले चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। चलते चलते रास्ते में ही राधा ने अपनी सारी व्यथा बूढ़ी दादी को बताई। अचानक दादी एक खूबसूरत परी में बदल गई। मेरा नाम दिव्य परी है, तुम ये अंगूठी रख लो। इस अंगूठी को पहनकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बस इससे किसी का नुकसान करने का मत सोचना, नहीं तो इस अंगूठी का सारा जादू खत्म हो जाएगा। राधा ने अंगूठी ले ली। परी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हुई घर आ गई। जैसे ही घर आई, ये लड़की सारा दिन घूमती रहती है, सारा काम वैसे ही पड़ा है। अब खाना कब बनाएगी? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ना काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। आज तो इसकी खबर लेकर ही रहूंगी। आज तो मेरी खैर नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसे याद आया कि परी ने उसे एक अंगूठी दी है। एक जादुई अंगूठी, जल्दी से खाना तैयार कर दो। उसके घर की रसोई में खुशबूदार खाने की महक उठी। अरे राधा, तुम कब आई? और इतनी जल्दी तुमने खाना भी बना लिया? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो कब की आ गई माँ, अभी खाना निकालती हूँ। उस दिन तो राधा किसी तरह बच गई। अब उसकी ज़िंदगी आसान हो गई थी। जब भी उसको कोई काम ना करने की इच्छा होती थी तो वो अंगूठी को बोलकर सारा काम करवा लिया करती थी। फिर एक दिन, रिया,
चल बाजार से तेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाऊं। मुझे भी कुछ साड़ियाँ लेनी है। माँ, मैं भी चलूं आपके साथ? आईने में अपनी शक्ल देखी है कि तूने? तू हमारी बराबरी करेगी? इतना कहकर उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसके पैरों में मारा। राधा छटपटा उठी और उसी वक्त घर से निकल गई। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अचानक उसे अंगूठी की याद आई, पर अंगूठी तो उसने घर पर ही रखी थी। अंगूठी लेने के लिए मुझे घर जाना ही होगा। वो लंगड़ाती हुई घर पहुंची। माँ, माँ देख, ये फिर आ गई। मैं सिर्फ मेरा सामान लेने आई हूँ। सामान लेकर चली जाऊंगी, तुम शोर मत मचाओ। तब तक दुर्गा आ गई थी। सामान? कौन सा सामान? हाँ रिया, इसका सारा सामान लाकर फेंक दो। मैं क्यों लाऊं? ये खुद जाकर ले अपना सारा सामान। लेकर जा अपना सामान और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। राधा झट से गई, अपना सारा सामान ले लिया और अंगूठी हाथ में पहन ली। अंगूठी मेरे इस घर के सामने बिल्कुल एक ऐसा ही घर बन जाए। उसके ऐसा कहने पर बिल्कुल एक वैसा ही घर बनकर तैयार हो गया और राधा उसमें रहने के लिए चली गई। उसकी माँ और बहन मुंह फाड़े देखते ही रह गए। अब राधा के दिन चैन से गुजरने लगे थे। उसे जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती थी वह अंगूठी से मांग लेती थी। दिन रात जंगल में जाकर पेड़ पौधों के साथ समय बिताती और ज़रूरतमंदों की सेवा करती। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे थे। जरूर इसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का साया है, इसलिए इसने पूरे गांव वालों को अपने वश में कर लिया है। इसका कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। उस दिन से दुर्गा ताक में रहने लगी कि कब चुपके से राधा के घर में जाकर उसके बारे में पता लगाए। वो जानती थी कि उसकी नालायक और आलसी बेटी रिया कुछ नहीं करेंगी। उसने जैसे ही देखा शाम हुई तो वो राधा के खिड़की के यहाँ जाकर छुप गई। तभी राधा बाहर से आई और अपने उंगली में पहनी हुई अंगूठी से बोली, अंगूठी, आज जमींदार के घर दावत में जाना है। कोई अच्छी सी साड़ी और गहने दे दो। बस इतना कहते ही लाल रंग की साड़ी और गहने का डिब्बा आ गया। दुर्गा वो सब देखकर चौंक गई और गुस्से से पैर पटक कर चली गई। अरे तुझे पता है क्या, ना जाने कहाँ से वो चुड़ैल एक जादुई अंगूठी ले आई है। वो अंगूठी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। देख कैसे सज धज कर जमींदार के घर जा रही है महारानी। चल जल्दी से तैयार हो, हमें भी तो वहाँ जाना है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ राधा जमींदार के बेटे मनीष के साथ खूब घुल मिल कर बातें कर रही थी। ये देखकर रिया के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से राधा के पास पहुँच गई। राधा की बच्ची, तुमने मेरी अंगूठी चुराई है। जल्दी से दे दे, वरना सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी। प्यारी बहन, मैं क्यों तुम्हारी अंगूठी चुराऊंगी? ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में आएगी नहीं। पहन कर देख ले। अंगूठी, अंगूठी, दिखा अपना कमाल। रिया ने अंगूठी जैसे ही पहनना चाहिए उसके हाथ में बिजली का करंट जैसा लगा। उसने अंगूठी उठाकर फेंक दी। बाप रे! क्या हुआ? अंगूठी तो तुम्हारी है ना, फिर तुमने फेंकी क्यों? ये जादूगरनी है, इसीलिए इसने अंगूठी पर जादू कर दिया है। रिया, तुम दोनों माँ बेटी अभी यहाँ से निकल जाओ। मनीष ने अंगूठी उठाई और राधा को वापस कर दी। दावत खत्म होने पर वो खुद ही उसे छोड़ने घर आया। उस दिन राधा बहुत खुश थी। उसकी आँख सुबह देर तक खुली नहीं। जैसे ही वो उठी तो दरवाजे पर उसकी माँ की चीख पुकार की सुनाई दी। वो उसे बुलाने आई थी। वो भागती हुई घर गई तो देखा रिया की पूरी उंगली सूजकर लाल हो गई थी। अंगूठी, रिया की उंगली पहले जैसे ठीक कर दो। रिया की उंगली तुरंत ठीक हो गई। पर कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। रिया ने लपक कर राधा के हाथ से अंगूठी निकाली। उसके हाथ में आते ही अंगूठी आग के गोले में बदल गई। रिया ने फिर से अंगूठी फेंक दी, लेकिन अंगूठी उसके हाथ पर चिपक गई।
राधा, बचाओ मेरी बहन। अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। हमने हमेशा ही तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, पर तुम तो समझदार हो ना। राधा ने उसे क्षमा कर दिया और अंगूठी से प्रार्थना की कि वो वापस उसकी उंगली में आ जाए। अंगूठी राधा की उंगली में आ गई। दूसरे दिन ही दुर्गा जमींदार के पास राधा की शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गई। बड़ी धूमधाम से राधा की और मनीष की शादी हो गई। परी की अंगूठी से राधा का जीवन खुशहाल हो गया। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।